हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है 10 स्वर्ण मुद्राएं। एक बार एक राजा था। उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और बोला कि मैं आप सभी को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और आप उनको अपने मन के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। जैसा जिसका मन चाहे वैसे खर्च कीजिए, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो सभी दरबारी एकदम ध्यान से सुनने लगे। तो राजा ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि जो भी आप जिस चीज पे भी उस पैसे को मतलब उस मुद्रा को खर्च करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा मुझे देंगे। जब वो मतलब 3 दिन के अंदर अंदर में आपको वो मुद्राएं खर्च करनी है और उसका पूरा ब्यौरा मुझे देंगे, एक शर्त। दूसरी शर्त ये होगी कि जब भी आप मुद्रा खर्च करेंगे तो उस वक्त आपको पहले मेरा चेहरा मुझे देखना पड़ेगा। मेरा चेहरा देख के तभी आप उस मुद्रा को खर्च करेंगे। तो और तीसरी शर्त ये होगी कि अगर आप मुद्रा खर्च नहीं कर पाए तो आपको सारी की सारी मुद्राएं मुझे वापस लौटानी होंगी। तो हालांकि ये जो है राजा की शर्त तो बहुत ही अरुचिकर थी, लेकिन दरबारियों को माननी पड़ी क्योंकि राजा के द्वारा कहे गए वचन थे। तो फिर राजा कहता है, लो सभी को 10-10 मुद्राएं दे दी जाती हैं। अब अगले दिन दरबारियों ने वो मुद्राएं खर्च करनी थी। अब दरबारी सुबह सुबह ही राजमहल की तरफ जाने लगे क्योंकि राजा का चेहरा देखे बिना तो वो मुद्राएं खर्च नहीं कर सकते थे। अब जैसे गए तो राजमहल के जो है मुख्य द्वार पे बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था। अब वो सारे दरबारी जाके वापस आ गए। फिर अगले दिन गए, अगले दिन भी ताला लगा हुआ था। वापस जाके फिर मतलब वापस आ गए। तीसरे दिन फिर गए, फिर भी ताला लगा हुआ था, फिर वापस आ गए। अब चौथे दिन जब राजा से दरबारियों की मुलाकात होती है तो सबके चेहरे लटके हुए थे दरबारियों के। तो राजा कहता है, क्या हुआ, मुद्राएं खर्च नहीं हुई? तो सभी दरबारी कहने लगे, जी नहीं राजा जी, मुद्राएं तो खर्च नहीं हो पाई। तो एक आदमी कोने में खड़ा था, एक दरबारी कोने में खड़ा हुआ था। तो राजा ने कहा, तुम बताओ। तो उसने दरबारी ने बोला कि महाराज, मेरी तो 10 की 10 मुद्राएं खर्च हो गई हैं। तो सारे के सारे दरबारी राजा को भड़काने लग गए, कहने लगे कि अरे राजा जी, इसने कैसे 10 मुद्राएं खर्च कर ली, राजमहल में तो ताला लगा हुआ था। तो राजा ने उस दरबारी से बोला कि भाई, मैं तो 3 दिन से राज्य से बाहर गया हुआ था, और तो फिर तुमने बिना मेरा चेहरा देखे तुमने मुद्राएं कैसे खर्च कर दी? तो वो दरबारी बोलता है कि महाराज, ऐसा है कि पहले तो वो अपना सारा ब्यौरा देता है कि उसने कहाँ कहाँ खर्च करी मुद्राएं, 10 की 10 मुद्राओं का ब्यौरा देता है। फिर वो कहता है, महाराज, जो आपने मुद्रा दी है उसके एक तरफ मुद्रा बनी हुई है, दूसरी तरफ आपकी तस्वीर बनी हुई है। तो मैं जब भी एक मुद्रा भी खर्च करता था तो मैं हमेशा पलट के आपकी तस्वीर देख लेता था, और इस तरह से मैंने 10 की 10 मुद्राएं खर्च कर दी। तो राजा इतना प्रसन्न हो जाता है और राजा उसको अपनी तरफ से भी 10 मुद्राएं इनाम में देता है। और तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यही पता चलता है कि हर समस्या के अंदर उसका समाधान छिपा हुआ है। हम उस समाधान को ना ढूंढ के उस समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं, पूरा तिल का ताड़, एकदम राई का पहाड़ बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई ये तो समस्या बहुत ही बड़ी है, इससे तो मतलब हम ऐसे जूझ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, बजाय उसका हल निकालने की, बजाय उसके समाधान की तरफ जाने की। तो यही कहूंगी कि चीजों को थोड़ा छोटा करिए, मतलब तिल का ताड़ ना बना के छोटा करके समस्याओं का समाधान कीजिए और सबकी मदद करते रहिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रोज एक नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सूर्य को जल अर्पित करते रहिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।